जय माँ भद्रकाली, हर हर महादेव। माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो हमारी कैसी लगी जरूर बताएं और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। आज हम जानने वाले हैं माता महाकाली के जो भी साधक हैं, जब वह साधना जगत में आगे बढ़ते हैं तो कैसे पहचाने कि उनके ऊपर माता की सवारी आने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान से सुनें। सबसे पहला और प्रमुख संकेत यह होता है कि व्यक्ति कभी भी इस भ्रम में न रहे कि उस सवारी वह अपने मेहनत से या फिर अपने त्याग तपस्या से सवारी उसे मिल रही है। यह पूर्व विदित है कि आपको एक गुरु भगवती कृपा से मिलेंगे और माँ की यह इच्छा है कि आपको भगवती की सवारी मिलेगी। इस बात का व्यक्ति को हम निश्चित रूप से पता होना चाहिए और हमेशा इस बात का ऋणी होना चाहिए कि आपको भगवती ने चुना है। जो प्रमुख संकेत हैं आज मैं विस्तार से वर्णन करूंगा, ध्यान से सुने भक्तों। सबसे पहला प्रमुख संकेत यह होता है कि जब भी माता महाकाली की विशेष कृपा किसी बच्चों पर होती है, किसी भाई भगत पर होती है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति पे माता की योगिनी शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, जिससे उस व्यक्ति को कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं जैसे अगर वह पूजा स्थल पे बैठा है, पूजा कक्ष में बैठा है, तो वहाँ से उसका उठने का मन नहीं करेगा। वह पूजा में इतना रम जाएगा कि उसकी इच्छा और कुछ करने के लिए होगी ही नहीं। वह अंदर से उसको इतना ज़्यादा समर्पण हो जाएगा कि जो हमेशा यही सोचेगा कि माता महाकाली का वीडियो देखेगा, माता महाकाली के संदर्भ में किताबों का अध्ययन करेगा, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें देखेगा जो माँ से संबंधित हो। यह प्रमुख संकेत होते हैं। अगले प्रमुख संकेत की बात करें, माता महाकाली के जो भी साधक हैं, माँ की विशेष कृपा यदि भक्तों पर होती है तो यह देखा जाता है कि ऐसे लोगों को बार बार स्वप्न में मंदिर दिखना शुरू हो जाता है। शक्तिपीठ हो, माँ का कोई बड़ा मंदिर हो, तीर्थ स्थान हो, पवित्र स्थान जहाँ पर माता का जयकारा लगता हो, वह ऐसे स्थानों पर वह व्यक्ति को ऐसे स्थान बार बार स्वप्न के माध्यम से दिखेंगे। अगले प्रमुख संकेत की बात करें, जब भी महारानी की शक्तियाँ किसी व्यक्ति भाई भगत के साथ चलती हैं तो यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति को पूजा के समय बार बार उबासियाँ शुरू हो जाती हैं। वह व्यक्ति थोड़ा सा बैठेगा पूजा में, बार बार जमाइयाँ लेगा, उबासियाँ लेगा और उसके रोंगटे भी खड़े होने लगते हैं। और साथ में कुछ लोगों में ऐसा भी देखा जाता है कि उनको मिचली भी आना शुरू हो जाता है शुरुआत से ही। यह प्रमुख संकेत होते हैं माता महाकाली की सवारी आने का। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, तो माता महाकाली कलयुग की जागृत देवी हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। उसी तरह माँ का जो मूल स्वरूप है वह क्रोध का है। तो ऐसे व्यक्तियों में यह देखा जाता है कि व्यक्ति पहले कितना भी शांत था, लेकिन माँ की जब से विशेष कृपा उसके ऊपर हुई है, वह बहुत जल्दी आग बबूला हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। यह प्रमुख संकेत देखने को निश्चित रूप से मिलते हैं जिनके ऊपर माता की विशेष कृपा होती है। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, तो माता महाकाली जब भी अपनी शक्तियां किसी व्यक्ति को प्रदान करती हैं तो निश्चित रूप से ऐसा देखा जाता है कि पूजा के समय, मंत्र जाप के समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। साथ में वह व्यक्ति जब जब पूजा पाठ में बैठेगा उसके शरीर में कंपन भी शुरू होना हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में झंझनाहट शुरू होने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि माँ की जो योगिनी शक्ति है उस व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करती है। माँ
का वरद हस्त उस व्यक्ति के ऊपर पड़ते ही यह सारे लक्षण उस व्यक्ति के होने लगते हैं। अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, माँ का दिव्य ऊर्जा जिस भी भाई भगत के साथ चलेगा तो निश्चित रूप से उसके आज्ञा चक्र में खिंचाव जैसा, स्पंदन जैसा महसूस होने लगेगा। यह बहुत बड़े संकेत हैं। और साथ में माता महाकाली की ऊर्जा यदि आपके साथ चलती है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, आपको उचित गुरु का जरूर सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब शक्तियाँ और सिद्धियाँ किसी भाई भगत के साथ चलती हैं तो उसमें अगर आपकी परंपरागत पूजा चली हुई है और आपको वह सवारी आ रही है और बिना गुरु के माध्यम से, तो यह चांस होता है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा भी स्पर्श कर सकती है। तो इसलिए जब गुरु की अर्जी भगवती के श्री चरणों में लगती है और भगवती कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, तो गुरु जब भी आपको सवारी प्रदान करता है वह अब ऐसे कुछ फिल्टर या ऐसे कुछ छलनी लगा देता है जिससे कि शक्तियाँ छनते हुए आपके पास आती हैं, अर्थात जो सात्विक शक्ति और अच्छी शक्ति होती है वही केवल आपको प्रदान होती है, बाकी नकारात्मक ऊर्जाओं का बंधन गुरु के द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे प्रमुख रूप से लक्षण देखने को मिलते ही मिलते हैं। और अगले प्रमुख संकेत की बात करें भक्तों, माँ अति दयालु परम कृपालु है। ऐसे व्यक्तियों में दया, ममता, करुणा जागृत होती है। वह व्यक्ति बार बार जनमानस का कल्याण सोचने की उसके अंदर भावना पैदा होने लगती है। उसके अंदर दूसरे का दुख वह अपने दुख की तरह समझने लगता है और साथ में वह व्यक्ति भगवती से सभी सुखी रहें ऐसा बार बार प्रार्थना करता है। यह प्रमुख संकेत माता महाकाली के भक्तों के साथ देखने को मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माँ भद्रकाली।